राधा और कृष्ण की प्रेममयी लीला। श्री कृष्ण बाल रूप में एक कटोरे में मिट्टी लिए खेल रहे थे। उनकी बाल लीलाएं अद्भुत थीं, मोहक थीं। तभी राधा रानी वहां आ पहुंची और मुस्कुराते हुए बोली, गोपाल जी, यह क्या कर रहे हो? श्री कृष्ण ने मिट्टी को अपने हाथों से आकार देते हुए उत्तर दिया, मूर्ति बना रहा हूं। राधा ने कौतूहलवश पूछा, किसकी? श्री कृष्ण ने अपनी बाल सुलभ मुस्कान के साथ उनकी ओर देखा और बोले, एक अपनी और एक तुम्हारी। ये सुनकर राधा रानी भी उनके समीप बैठ गईं, उनके नन्हे हाथों की कला को देखने के लिए। श्री कृष्ण ने कुछ ही क्षणों में दोनों मूर्तियां तैयार कर दी। मूर्तियां इतनी सुंदर थी कि मानो अभी बोल पड़ेंगी। फिर श्री कृष्ण ने राधा से पूछा, कैसी बनी है? राधा रानी ने उन मूर्तियों को ध्यानपूर्वक देखा और सहज भाव से कहा, ठीक है, लेकिन आनंद नहीं आया। श्री कृष्ण थोड़ा अचंभित हुए। उन्होंने तो पूरे प्रेम और श्रद्धा से मूर्तियां बनाई थीं, फिर भी राधा को संतोष नहीं हुआ। तभी राधा रानी ने कहा, इन्हें तोड़ दो और दोबारा बनाओ। श्री कृष्ण ने अचरज से राधा की ओर देखा। उनके मन में विचार आया कि मैंने इतनी सुंदर मूर्तियां बनाई हैं, फिर भी इन्हें दोष नजर आ रहा है। परंतु उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे मुस्कुराए और उन मूर्तियों को तोड़कर मिट्टी को फिर से गूंथने लगे। फिर उन्होंने पुनः उसी मिट्टी से पहले जैसी हूबहू मूर्तियां बना दी। अब की बार उन्होंने प्रश्नभरी दृष्टि से राधा की ओर देखा, अब बताओ, ये मूर्तियां पहले वाली से अधिक सुंदर कैसे हैं? राधा मुस्कुराई और कोमल स्वर में बोली, प्रिय, मूर्तियों की सुंदरता मैं नहीं देख रही, मुझे तो बस एक ही चीज अनुभव करनी थी। श्री कृष्ण ने जिज्ञासावश पूछा, अर्थात? राधा ने बड़े प्रेम से श्री कृष्ण को समझाया, देखो मोहन, पहले तुमने दो मूर्तियां बनाई, एक अपनी और एक मेरी। फिर तुमने उन्हें तोड़कर मिट्टी में मिला दिया और दोबारा गूंथकर नई मूर्तियां बनाई। बस इसी गूंथने की प्रक्रिया में ही मेरा उद्देश्य पूरा हो गया। इस मिट्टी के गूंथने में हम दोनों एक हो गए। श्री कृष्ण अब भी ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुन रहे थे। राधा ने आगे कहा, प्रियतम, यही प्रेम का सत्य है। जब तक मैं और तुम अलग अलग हैं, तब तक ये प्रेम अधूरा है। पर जब हम एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं, तब प्रेम पूर्ण होता है। जैसे ये मिट्टी गूंथने पर एक हो गई, वैसे ही मैं और तुम भी एक हो गए। श्री कृष्ण उनकी गहरी बातों को सुनकर मंद मंद मुस्कुराने लगे। उनके अधरों पर वही मोहक मुस्कान थी जो संपूर्ण ब्रह्मांड को आकर्षित कर सकती थी। राधा रानी की प्रेम भक्ति और श्री कृष्ण की बाल लीला ने प्रेम का दिव्य रहस्य प्रकट कर दिया। प्रेम का वास्तविक स्वरूप तब प्रकट होता है जब मैं और तुम मिटकर बस हम रह जाता है। श्री कृष्ण बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे और राधा रानी उनकी उस मुस्कान में ही खो गई। ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट में जय श्री राम लिखकर अवश्य बताना और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। राधे कृष्ण।